सबसे बदमाश रोबोट जो सिर्फ इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि गैंग के बॉस का भी ध्यान रख रहा था। आज हम जो देख रहे हैं वो एक साई-फाई मूवी है, सुपर एक्स पेट्रोल। शहर में बढ़ते क्राइम रेट को रोकने के लिए एक वेपन कंपनी ने रोबोटिक पुलिस फोर्स तैयार की। एक्स पेट्रोल भी उसी फोर्स का हिस्सा था, जो एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हथियार इस्तेमाल करता था और जरूरत पड़ने पर पुलिस का शील्ड भी बनता था। एक्स पेट्रोल ने कई ऑपरेशन में हिस्सा लिया, लेकिन इसके पार्ट्स बार बार खराब होते रहे, क्योंकि ऐसे रोबोट बड़ी तादाद में जल्दी जल्दी बनाए जाते थे। बैटल हार्डन एक्स पेट्रोल को स्क्रैप करार दे दिया गया। जब इसे नष्ट करने की तैयारी थी, तब एक रोबोट डिजाइनर डीन ने इसे बचा लिया। डीन एक पूरी तरह इंटेलिजेंट रोबोट बनाना चाहता था, लेकिन उसका बॉस इसके खिलाफ था। डीन ने फैसला किया कि वो एक्स पेट्रोल को अपने घर ले जाकर अपना मिशन पूरा करेगा। रास्ते में डीन को एक गैंग ने किडनैप कर लिया। गैंग के लोग, जो रोबोट पुलिस की वजह से डर गए थे, अब चोरी करने से भी घबराने लगे थे। उन्होंने डीन को धमकी दी कि वो सारे रोबोट्स को बंद कर दे, लेकिन रोबोट का प्रोग्राम एक बार एक्टिवेट हो जाए तो उसे बंद करना मुमकिन नहीं था। यहाँ तक कि उसका डिजाइनर भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। गैंग ने सोचा कि अगर रोबोट बंद नहीं कर सकते तो डीन से एक बुरा रोबोट बनवा लेते हैं, जो उनके लिए चोरी करेगा। डीन ने इस मौके का फायदा उठाया और एक्स पेट्रोल के प्रोग्राम को बदलकर एक नए रोबोट में तब्दील कर दिया। नया रोबोट किसी नवजात बच्चे जैसा था, जो हर चीज से डरता और दूर रहता था। गैंग के बॉस ने इसे देखकर सोचा कि ये पागल रोबोट है। डीन ने कहा कि रोबोट की सीखने की ताकत बहुत तेज है और अगर इसे धीरे धीरे सिखाया जाए तो ये पढ़ना लिखना सब सीख सकता है। गैंग को रोबोट की समझदारी से ज्यादा मतलब नहीं था। उन्हें बस ये चाहिए था कि रोबोट चोरी करना सीख जाए। रोबोट ने गैंग के साथ रहना शुरू कर दिया और उसने गैंग के कपल को अपने मम्मी पापा मान लिया। पापा, जो काफी गुस्सैल और रफ थे, रोबोट को गालियां देना और बंदूक चलाना सिखाते थे। मम्मी, जो नरम दिल थीं, रोबोट को एक बच्चे की तरह पालने लगीं। दोनों मिलकर रोबोट को सख्त पिता और प्यार करने वाली माँ की तरह ट्रेन करने लगे। मम्मी ने डीन से कहा कि वो चैप्पी को पढ़ना और ड्राइंग करना सिखाए, लेकिन पापा का मानना था कि ये सब सिखाने से चैप्पी कमजोर बन जाएगा। उन्होंने चैप्पी को सबसे खतरनाक गैंगस्टर बनाने की सोच ली। पापा ने चैप्पी को एक अमीरों के इलाके में ले जाकर झूठ बोला कि अमीर लोगों ने उनकी कार चुरा ली है और कहा, मेरी कार वापस ले आओ। सीधा सादा चैप्पी उनकी बात मान गया और अमीर लोगों की लग्जरी कार चुराकर ले आया। इस तरह पापा और उनके साथी चैप्पी का गलत इस्तेमाल करके बहुत पैसा कमाने लगे। लेकिन एक दिन पापा ने देखा कि चैप्पी के सीने पर एक रेड लाइट जल रही थी। पता चला कि चैप्पी को स्क्रैप करने का कारण उसका बैटरी इशू था, जो अब चार्ज नहीं हो सकती थी। इसका मतलब था कि जैसे ही बैटरी खत्म होगी, चैप्पी सिर्फ एक कबाड़ का ढेर बन जाएगा। पापा ने चैप्पी से झूठ बोला कि वो उसका नया शरीर अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक कैश वैन लूटनी होगी। चैप्पी, जो अब तक मासूम था, धीरे धीरे और ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गया। ये सब देखकर डीन से बर्दाश्त नहीं हुआ। डीन ने एक गन खरीदी और चैप्पी को रेस्क्यू करने निकल पड़ा। जब वो चैप्पी से बात कर रहा था, चैप्पी अचानक खराब होकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी वक्त शहर के सारे रोबोटिक पुलिस के सिस्टम फेल होने लगे। पुलिस रोबोट्स के ना होने पर गैंग्स और क्रिमिनल्स ने पूरे शहर में हंगामा मचा दिया। डीन ने सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए चैप्पी को वापस लैब में ले जाकर रिपेयर करने की कोशिश की। जब उसने चैप्पी के प्रोग्राम का एनालिसिस किया, तो उसने देखा कि चैप्पी के सिस्टम में वायरस इंजेक्ट किया गया था। ये वायरस उसके प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहा था, जिसे सिर्फ एक सीक्रेट की से फिक्स किया जा सकता था। ये सबोटाज उसके एक जलने वाले क्लीक का काम था। वो साइंटिस्ट अपना एक बड़ा रोबोट डिजाइन कर चुका था, लेकिन उसका रोबोट इंसानी कंट्रोल पर डिपेंड था और चैप्पी की तरह इंटेलिजेंट नहीं था। अप्रूवल न मिलने की वजह से उसने चैप्पी के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना लिया। डीन ने जल्दी चैप्पी का प्रोग्राम फिक्स किया और सारे रोबोटिक पुलिस नॉर्मल हो गए। रिपेयर चैप्पी ने एक हेलमेट खोजा, जो इंसानी कॉन्शियसनेस को पढ़कर ट्रांसफर कर सकता था। अगर एक बॉडी मिल जाए तो चैप्पी अपना डेटा उसमें ट्रांसफर करके सरवाइव कर सकता था। चैप्पी ने हेलमेट लेकर पूरी रात इस टेक्निक को सीखने में लगाई और अपना कॉन्शियसनेस डेटा ट्रांसफर करना सीख गया। दुश्मन की कंपनी के मालिक ने जब देखा कि एक इंसाफ करने वाला रोबोटिक पुलिस चोर बन गया है, तो वो गुस्से से भर गया। गुस्से में उसने अपने एक साथी को आदेश दिया कि चैप्पी को खत्म कर दें। ये सुनकर वह साथी अपने बड़े रोबोट को दिखाने का प्लान बनाता है, जिसे उसने पहले डिजाइन किया था। एक डकैती के बाद चैप्पी को लगा कि अब उसकी जान बच गई है।
लेकिन उसके पापा ने उसे सच्चाई बता दी कि बाजार में चप्पी के लिए नया शरीर कहीं नहीं मिलता। पहली बार चप्पी को समझ आया कि धोखा क्या होता है। दुख और निराशा से भरकर चप्पी ने अपनी फैमिली से दूर जाने का फैसला किया। इसी दौरान दुश्मन का साथी अपना बड़ा रोबोट लेकर आता है। उसका रोबोट इतना ताकतवर है कि एक ग्रेनेड से पूरा गैंगस्टर बेस तबाह कर देता है। चप्पी को अपनी फैमिली की याद आती है। वह अपनी माँ और पापा को छोड़ नहीं पाता, इसलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए बड़े रोबोट का सामना करता है। कई कोशिशों के बाद वह एक बम उस बड़े रोबोट पर लगाकर उसे उड़ा देता है। लेकिन इस लड़ाई में चप्पी का पापा जख्मी हो जाता है और उसकी माँ अपनी जान दे देती है। चप्पी अपने पापा और दुश्मन के साथ कंपनी के लैब पहुंचता है। लैब के बाहर वह दुश्मन के साथी को भागने से रोकता है और उसका सफाया कर देता है। चप्पी का बदला पूरा होता है, लेकिन अब उसकी बैटरी खत्म होने वाली होती है। लैब में एक खराब रोबोट बॉडी मिलती है। चप्पी का पापा भी अब अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है। चप्पी एक फैसला करता है और अपने पापा का कॉन्शियसनेस रोबोट बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इस तरह पापा एक रोबोट बनकर जिंदा रहते हैं। शहर में बहुत सारे खराब रोबोट्स होते हैं। चप्पी के पापा एक नए रोबोट बॉडी का इंतजाम करते हैं और आखिरकार चप्पी भी दोबारा जिंदा होता है। डायरेक्टर ने इस फिल्म में एक बड़ा सवाल उठाया है। अगर एक रोबोट इंसानों के बीच रहकर उनसे सीखता है, तो क्या वह इंसानों जैसा बन सकता है? जैसे चप्पी अपने पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से बदला, वही इंसानी दुनिया की शिक्षा का असल मतलब है। अगर एक रोबोट बुराई सीख सकता है, तो क्या वह कभी इंसानों से अलग हो पाएगा? ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये पसंद आई हो, तो लाइक, कमेंट और फॉलो करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे।